Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. So in this video, we will discuss some important questions. So first one is the income of previous year is texted in the current year. Explain. So ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं लाइक बीकॉम जी, ठीक है, इग्नू हो या डीयू हो या फिर कोई भी रेगुलर स्टूडेंट हो, बीकॉम के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टेक्सटेड इन द करेंट ईयर। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि जिस ईयर में हमने इसको खर्च किया है उसी ईयर में इसको क्या करें, मतलब उसका टैक्स हमें भरना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनीज। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, मान लो कोई एक हम एक्स लेते हैं, एक्स कोई पर्सन है, ठीक है। वो अपनी शिपिंग कंपनी जो होती है, देखो सबसे पहले नॉन रेजिडेंट, वो किसी, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझ जाओगे। कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, उसकी शिपिंग कंपनी है, वो अमेरिका का है, वो इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया में वो 6 महीने रहता है। अब 6 महीने में उसने जो जो इनकम जनरेट करी होगी इंडिया में रह के, तो ऑब्वियस सी बात है वो अब अमेरिका को टैक्स नहीं देगा। वो इंडिया में 6 महीने रुका है ना, वो शिपिंग कंपनी है उसकी, और वो नॉन रेजिडेंट्स भी है, ठीक है। सो वो टैक्स किसको देगा, इंडिया को देगा। और टैक्स का क्या है, 7.5% होता है इसका रेट, ठीक है। तो ये आप देख लेना, समझ गए होगे। बाकी यहाँ पे ये थ्योरीज है तो इसको आप रीड आउट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा इसका टॉप पॉइंट है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, ठीक है। मान लो राम है, ठीक है। राम इंडियन था, उसने फिर कनाडा के लिए, मतलब वो ये इंडिया लीव कर रहा है, ठीक है। मान लो उसने नवंबर नवंबर सॉरी नवंबर में इंडिया लीव करने वाला है, ठीक है। तो नवंबर तक, मतलब अभी जब ईयर खत्म नहीं हुआ है, बट नवंबर तक जितने महीने वो इंडिया में रुका है उतने महीने का वो टैक्स क्या करेगा, पे करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट इफ द असेसिंग ऑफिसर फील्स दैट एन इंडिविजुअल मैन लीव इंडिया विदाउट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, मतलब जो ऑफिसर है उसको लगता है कि कोई पर्सन बाहर जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा, ही में डिटरमाइन द टोटल determine the total income of person from the date of expiry of the क्या है, preceding previous year to the date of intended departure. The assessing officer will also compute the tax payable and will ask the individual to pay the tax so computed before leaving the country, ठीक है। तो वही चीजें हैं जो मैंने बताई थी। थर्ड कंडीशन कौन सी है, इनकम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल, सॉरी, जुडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और क्या है पर्पस। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो कोई एक पर्सन है, वो आर्मी ऑफिसर का एग्जांपल देते हैं। कोई आर्मी ऑफिसर है, वो जम्मू कश्मीर में सर्व करने के लिए गया। अब जम्मू कश्मीर में रह के उसने जो भी इनकम जनरेट की, तो वो उसके हिसाब से देगा, जम्मू कश्मीर के हिसाब से देगा, ठीक है। तो उसको वहां पे लाइक वो आर्मी ऑफिसर 6 महीने के लिए आया था या 5 महीने के लिए आया था, फिर वहां से वो जा रहा है, तो जाते टाइम उसको वहां का टैक्स के हिसाब से वो टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है if it appears the assessing officer that any AOP or BOI or क्या है artificial judicial person formed or established or incorporated for particular event or purpose is likely to be dissolved, या फिर वो dissolve होने वाला है in the assessment year in which such AOP, BOI or artificial judicial person was formed or established or incorporated. Immediately after such assessment year, total income of such association or body क्या है उसका है, मतलब हमें उसी ईयर में उसका जो भी टैक्स है वो क्या करना होगा, डिसॉल्व होने से पहले पहले उसको भरना होगा टैक्स। फोर्थ पॉइंट है इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट देयर एसेट्स। एलिनेट एसेट्स मतलब, मान लो कोई, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। लाइक कोई बंदा है, वो उसके पास क्या है, एसेट्स है, और उसे पता है कि उस एसेट्स पे टैक्स लगने वाले हैं, बट उस टैक्स लगने से पहले ही, लाइक मान लो उसने 8 महीने यूज किए, 9वें महीने में उसने दे दिया किसी और को, उसे पता है टैक्स ऑफिसर आएंगे, तो उसने अपने किसी नेबर्स, किसी, मतलब किसी को भी अपने फैमिली में दे दिया ताकि वो टैक्स से बच सके, ठीक है। अब मान लो इसको 10 लाख पे टैक्स देना था, ठीक है। और वो एसेट इसने हटा दिया, तो अब इसके पास हो गया 5 लाख। 5 लाख वाला एसेट उसने दे दिया किसी गरीब अपने रिश्तेदार को।
तो वो तो टैक्स नहीं देगा, और इसका भी 10 लाख से अर्निंग कितनी आ गई, 5 लाख आ गई। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा होता है, लोग अपने टैक्स से बचने के लिए अपने एसेट्स को क्या करते हैं, एलिनिएट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। होप्स आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया हो।